क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। सीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ह्यूमंस हैव आइडेंटिफाइड द यूजेस ऑफ दीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। यानी कि अलग अलग जो सब्सटेंसेस यानी पदार्थ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ह्यूमंस ने अलग अलग जैसे पहचान करी है, पहचान करता आया है, बहुत सारे सब्सटेंस की पहचान करता आया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। और अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके आधार पर एक पीरियडिक टेबल बनाई गई है जिसमें एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासीफाई किया गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन एलिमेंट्स के जो होते हैं उनमें जो अलग अलग ग्रुप्स बना दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो बहुत अलग अलग होते हैं। मेटल्स टेंड टू बी डक्टाइल, मैलेबल, हैव ए मेटलिक क्लस्टर एंड आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल्स जो होती हैं, जैसे मेटल्स बनाया, नॉन मेटल्स बनाया, मेटलॉइड्स बनाया। तो जिसमें मेटल्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की होती हैं जैसे कि डक्टाइल, मैलेबल, उनमें मेटलिक क्लस्टर पाई जाती है, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। जबकि दूसरे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मेटलॉइड्स जो होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स और नॉन मेटल से मेल खाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, इसमें लस्टर होती है और ये मेटल की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, जो कि एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है। सिलिकॉन को सेमी कंडक्टर में क्लासीफाई किया गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल से बेटर कंडक्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिलिकॉन की इसे एक एक्सीलेंट चॉइस बनाती हैं जिससे इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले एक टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है जिसमें एक साइड मेटल्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड नॉन मेटल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल्स की स्टेट, यानी जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट होती हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी मेटल्स जो होती हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। मरकरी और गैलियम इसके एक्सेप्शंस यानी अपवाद हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ हार्डनेस, कठोरता। मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं। सोडियम, पोटेशियम ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती हैं इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इसी तरह से मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड एल्यूमिनियम ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज़ लस्टर। जब भी मेटल्स को फ्रेशली कट किया जाता है तो उनमें एक बहुत ब्रिलियंट शाइन उनकी सरफेस पर दिखाई देती है, इसे लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स को हाईली पॉलिश भी किया जा सकता है इस प्रकार से। नेक्स्ट इज़ डेंसिटी। मेटल्स जनरली उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंस होते हैं बहुत ज़्यादा। सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शंस हैं, इनकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होती है। अगला है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं जनरली उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सोडियम अब एक्सेप्शन नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एंड गैलियम ये एक्सेप्शंस हैं, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। मैलेबिलिटी यानी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उन्हें यदि बीट किया जाए, पीटा जाए तो वो शीट्स यानी चद्दर में बदल जाती हैं, शीट्स में बदल जाती हैं। इसे मैलेबिलिटी कहते हैं। मेटल्स जनरली मैलेबल होती हैं, जबकि एक्सेप्शन में जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी ये इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। डक्टिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि उनसे पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं खींचकर उनको, इसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये डक्टाइल हो गई। अब एक्सेप्शन में है जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स की प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा खिंचाव सहन कर सकता है, कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन, बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग खिंचाव सहन कर सकता है, तो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनीज के एक्सेप्शंस हैं। कंडक्टिविटी मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनमें आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का फ्लो हो सकता है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, जबकि बिस्मथ और टंगस्टन ये पुअर कंडक्टर्स हैं मेटल होते हुए भी, तो ये एक्सेप्शन हो गए। नेक्स्ट इज सोनोरस। जब भी मेटल्स को किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्रक किया जाता है तो उनमें रिंगिंग साउंड निकलती है, जैसे कि आप सुनते हैं कि कॉइन
सिक्का यदि नीचे गिर जाता है तो उसमें से एक टन इस तरह की ध्वनि या साउंड निकलती है। स्कूल बेल जो होती है मेटल की बनाई जाती है क्योंकि वो सोनोरस होते हैं, उनमें से रिंगिंग साउंड निकलती है। तो इस तरह से मेटल सोनोरस कहलाती हैं। नॉन मेटल्स स्टेट, ये जनरली सॉलिड ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स और गैसेस भी इनकी स्टेट होती है। ब्रिटल सॉलिड्स का मतलब होता है यानी आप वैसे तो ये ठोस होते हैं सॉलिड, लेकिन यदि आप इन पर प्रेशर लगाएंगे, इनको बीट करेंगे तो ये पाउडर बन जाएंगे। हार्डनेस, नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होती हैं। इसमें एक्सेप्शन डायमंड है जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, एक अपर रूप है। हीरा ये हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है। लस्टर, नॉन मेटल्स में जनरली लस्टर नहीं होती है, इसके एक्सेप्शन आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैं। डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। डायमंड आलमोस्ट जितना हैवी होता है जितना कि एक एल्यूमिनियम। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एंड बोरॉन ये एक्सेप्शन है, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होती हैं। यदि इन पर हैमर किया जाता है, हथौड़े से मास किया जाता है तो ये पाउडरी मास में बदल जाती हैं। एक्चुअली नॉन मेटल्स यदि सॉलिड स्टेट में होती हैं तो नेचर में ब्रिटल होती हैं। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती हैं। कार्बन फाइबर एक रिसेंटली डेवलप किया हुआ कार्बन का एलोट्रॉप है जो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इनमें नहीं होती है, नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, जबकि कार्बन फाइबर एक टेंसाइल होता है और स्टील की तरह, जैसे स्टील टेंसाइल होती है इसी तरह से कार्बन फाइबर भी टेंसाइल होता है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, तो मेटल्स जो हैं वो तो गुड कंडक्टर होती हैं जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। हाउएवर ग्रेफाइट और जो गैस कार्बन है ये गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सोनोरस, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होती हैं, इन पर यदि हैमर किया जाता है तो इनमें से रिंगिंग साउंड नहीं निकलती है। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स की लिस्ट दे रखी है जिसमें कि सोडियम जिसका सिंबल है Na, पोटेशियम जिसका सिंबल है K, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pt, मरकरी Hg, टिन Sn, लेड Pb, यूरेनियम U। कुछ नॉन मेटल्स हैं उनकी लिस्ट है। नॉन मेटल है हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H और इसकी स्टेट है गैस। इसी तरह से नाइट्रोजन N, गैस। ऑक्सीजन सिंबल O, स्टेट है गैस। फ्लोरीन F, गैस। क्लोरीन Cl, गैस। हीलियम He, गैस। नियॉन Ne, गैस। आर्गन Ar, गैस। क्रिप्टन Kr, गैस। जीनॉन Xe, गैस। रेडॉन Rn, गैस। अब आती है ब्रोमीन Br, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब बाकी सारे सॉलिड आएंगे नीचे। कार्बन C, सल्फर S, फॉस्फोरस P, सेलेनियम Se, आयोडीन I, एस्टेटाइन At। अब यहाँ पर लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन ये केमिकली रिएक्शन नहीं करती हैं और इस प्रकार से इन्हें नोबल गैसेस और रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं।